बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। यूबीएल में बहुत ज़बरदस्त करियर अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं और इसमें वही लोग कामयाब होते हैं जो कि अच्छे तरीके से टेस्ट देते हैं, अच्छे तरीके से इंटरव्यू देते हैं, वही आज कामयाब हुए हैं और बहुत से लोगों को जो है तो जॉब्स भी मिली हैं। आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे यूबीएल का। हमने इंटरव्यू दिया है, लाइव इंटरव्यू दिया है रिलेशनशिप एग्जेक्टिव का। चाहे रिलेशनशिप एग्जेक्टिव हो या OG4 की जॉब हो, इन तमाम में एक ही टाइप का टेस्ट आता है, तो उसके लिए आपने मेरे साथ जुड़े रहना है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको गाइड करता चलूंगा कि हमने एक बहुत ही ज़बरदस्त कोर्स बनाया है। इस कोर्स में आप इनरोल हो सकते हैं। हमने नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, कम्युनिटी नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप हमारे साथ इनरोल हो सकते हैं। इसमें हम आपको ब्रांच बैंकिंग ऑपरेशंस, आपको अकाउंट ओपनिंग, इस्लामिक बैंकिंग, AML CFT क्या है, ये तमाम चीज़ें डिस्कस करके बताएंगे और साथ में हम ये भी बताएंगे कि बैंकिंग सेक्टर में अगर आपने करियर को बूस्ट करना है तो आपने कौन कौन से कोर्सेज करने हैं। तो आपने अगर इसमें अब सर्विस अवेल करनी है डिस्काउंटेड रेट पे, तो हमारे साथ व्हाट्सएप पे ज़रूर रब्ता कीजिए। इसके अलावा आप देखें हमने यहाँ पे रिलेशनशिप एग्जेक्टिव या रिलेशनशिप इस्लामिक एग्जेक्टिव के लिए हमने अप्लाई किया है। उसके प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए हमने सबसे पहले यहाँ पे अपनी एक सेल्फी ली है। इस सिस्टम पे जब आप क्लिक करते हैं तो सबसे पहले आप एक सेल्फी लेते हैं ताकि उनको पता चले कि जो बंदा अप्लाई कर रहा है ये वही है या नहीं कोई और है, क्योंकि आपने इसमें अपनी ID बनाई होती है, उसमें आपने अपनी डिटेल दी होती है, अपना नंबर दिया होता है, अपना CNIC दिया होता है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे क्लिक किया और देखें मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया तो मेरा यहाँ पे हो गया कि अप्लाइड सबमिटेड। चूंकि मेरा डेटा इसमें ऑलरेडी फीड है तो मैंने जैसे ही अप्लाई किया मेरी यहाँ पे असेसमेंट स्टेज जो है तो पे चली गई। ये देखें एप्लीकेशन सबमिट हुआ, दूसरे पे अंडर रिव्यू गया, क्योंकि मेरा ऑलरेडी पहले बहुत से जॉब्स के लिए अप्लाई किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं अंडर रिव्यू के प्रोसेस को बाईपास करके असेसमेंट स्टेज पे चला गया हूँ। वो देखेगा कि इसने जो है तो टेस्ट मुझसे नहीं लिया गया, इस वजह से नहीं लिया गया क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत से टेस्ट दे चुका हूं, तो मेरा डाटा सिस्टम में फीड है और ये डायरेक्ट मुझे इंटरव्यू वाले ऑप्शन पे लेके गया है। मैं इंटरव्यू वाले ऑप्शन पे जाता हूं, यहां पे क्लिक करूंगा तो मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा। मैं लाइव आपको इंटरव्यू करके बताऊंगा, तो आपने वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि किसी बहन भाई का फायदा हो जाता है, क्योंकि यूबीएल में बहुत जबरदस्त जॉब्स आती हैं। तो अभी मेरा इंटरव्यू स्टार्ट होने वाला है, आपने ये इंटरव्यू पूरे गौर से देखना है। आपने इब्तिदाई टेस्ट कामयाबी के साथ मुकम्मल कर लिया है और अब आप वीडियो इंटरव्यू के मरहले में दाखिल हो चुके हैं। बराही करम चंद अहम हिदायत गौर से सुने। आपको हर सवाल के जवाब के लिए 20 सेकंड दिए जाएंगे, इसलिए हर सवाल को गौर से सुने और फिर साफ, मुख्तसर और पूरे एतमाद अंदाज में जवाब दें। इंटरव्यू के दौरान अपनी तवज्जो मुकम्मल तौर पर स्क्रीन पर मरकूज रखें और किसी भी सूरत में स्क्रीन न छोड़ें या इधर उधर न देखें। बराही करम इंटरव्यू के दौरान किसी किस्म की बैरूनी मदद या नक़द से गुरेज करें। यह अमल गैर अखलाकी और गैर पेशावराना समझा जाएगा और आपकी दरख्वास्त को फौरन मुस्तरद कर दिया जाएगा। याद रखें, ये इंटरव्यू न सिर्फ आपके मालूमात बल्कि आपके रवैये, संजीदगी और पेशावराना अंदाज का भी इम्तिहान है। जब आप पूरी तरह तैयार हों तो नीचे मौजूद नेक्स्ट बटन दबाएं और इंटरव्यू का आगाज करें। मशहूर क्लाइंट इवेंट के लिए एक बैरूनी सर्विस फराहम कुनिंदा इस्तेमाल करना चाहता है जो यूबीएल की वेंडर पॉलिसी के खिलाफ है। वो इशारा करता है कि अगर उनकी बात न मानी गई तो वो अपना कारोबार कहीं और ले जाएंगे। मैनेजर ने वाज़ेह हिदायत नहीं दी, लेकिन तवक्को है कि मामले को नरमी से संभाला जाए। आप क्या करेंगे? मैं क्लाइंट को अच्छे से गाइड करूंगा कि एज पर बैंक पॉलिसी ही हम आपको गाइड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। क्लाइंट से फौरी अपडेट का पैगाम मौसूल होता है। आप बहुत मसरूफ हैं और जानते हैं कि मुकम्मल जवाब देने में तकरीबन आधा घंटा लग जाएगा।
अगर ताखीर हुई तो क्लाइंट नाराज हो सकता है, लेकिन जल्दबाजी में जवाब देने से अहम तफसीलात छूट सकती हैं। आप क्या करेंगे? मैं पहले उसकी क्यूरी को समझूंगा, फिर उसी के अकॉर्डिंगली क्विकली जवाब देने की कोशिश करूंगा एज पर बैंक पॉलिसी और अंडर द अम्ब्रेला ऑफ CFT AML गाइडेंस। स्टोइल्स टारगेट हासिल नहीं कर पा रहे। एक सीनियर साथी गैर रस्मी अंदाज में आपको पाइपलाइन से एक छोटी सी लीड देने की पेशकश करता है, ये कहते हुए कि सब एक दूसरे की मदद करते हैं। आपको यकीन नहीं कि ये पॉलिसी की खिलाफ वर्जी है या नहीं, लेकिन आपको नंबर्स दरकार हैं। आप क्या करेंगे? अगर ये बैंक की पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं है तो फिर मैं इसको अवेल करूंगा, लेकिन अगर ये बैंक की पॉलिसी के अगेंस्ट हुआ तो डेफिनेटली मैं इसको अवेल नहीं करूंगा और मैं अपनी मदद आपके तहत अपने तमाम टारगेट्स अचीव करने की कोशिश करूंगा। दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर मी। सिर्फ 3 हफ्ते इस रोल में हैं जब एक गाहक गुस्से से आता है कि पिछले महीने उसकी दरखास्त नहीं देखी गई। वो फर्ज करता है कि आप जिम्मेदार थे और दूसरों के सामने आवाज बुलंद कर रहा है। आप जानते हैं कि ये आप नहीं थे, लेकिन कोई और मौजूद नहीं है तस्दीक के लिए। आप क्या करेंगे? मैं पहले उसकी रिक्वेस्ट देखूंगा कि उसने जो है तो दरख्वास्त दी थी या नहीं दी थी। पहले उस रिक्वेस्ट को देखूंगा और फिर देखूंगा कि उस रिक्वेस्ट को प्रॉपर्ली प्रोसेस किया गया है या नहीं। अगर तो रिक्वेस्ट को प्रॉपर्ली प्रोसेस किया गया हो तो फिर तो मैं उसको बता दूंगा कि प्रॉपर्ली प्रोसेस हो चुका है, लेकिन अगर नहीं हुआ तो मैं उसको फॉर्म डंप करूंगा और इस रिक्वेस्ट को अगेन इनिशिएट करूंगा और माजरत करूंगा। जिसने हाल ही में शिकायत की थी कॉल करता है और शुरू में कहता है तुम लोग कभी कुछ ठीक नहीं करते, आपने उनका मसला पैदा नहीं किया था और आपका दिन तवील गुजरा है, आपकी सब्र की हद खत्म हो रही है। आप क्या करेंगे? मैं उसको आराम से तसल्ली से सुनूंगा और उसने जो रिक्वेस्ट की है या जो शिकायत की है उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। डेफिनेटली गुस्सा अपनी जगह, लेकिन काम भी तो करना है ना। काम बैंक की पॉलिसी को सामने रखते हुए करेंगे। ये देखें मेरा इंटरव्यू यहाँ पे ख़त्म हो गया है। मैंने तमाम जो उन्होंने क्वेश्चंस किए मैंने उनके जो है तो विद इन 10 या 20 सेकंड्स मैंने उनके रिस्पॉन्सेज दे दिए हैं। ये देखें अब यहाँ पे आ रहा है कि अब आपका इंटरव्यू स्टेज है। अब इंटरव्यू का जो है तो 1 घंटे के अंदर अंदर रिस्पॉन्स आ जाएगा मुझे ईमेल पे कि आया आपने इंटरव्यू स्टेज जो ऑनलाइन AI बेस्ड इंटरव्यू था, इसको AI बेस्ड इंटरव्यू कहते हैं, सिस्टम जनरेटेड इंटरव्यू कहते हैं, फिजिकल इंटरव्यू नहीं था, वो क्वालिफाई किया या नहीं किया। अब मैं वेट कर रहा हूँ और अपनी ईमेल को साथ साथ चेक कर रहा हूँ कि मुझे जवाब आता है या नहीं आता। और ये देखें थोड़ी ही देर में मतलब 2:04 पे, ये मैंने तकरीबन 1:30 बजे के टाइम पे इंटरव्यू दिया और 2:04 पे मतलब कि आधे घंटे के अंदर अंदर मुझे रिस्पांस आ गया कि आप इस रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव इस्लामिक का जो इंटरव्यू था AI बेस्ड और असेसमेंट पास कर चुके हैं। और अब आपका जो है तो क्या इंटरव्यू होगा, फाइनल फिजिकल इंटरव्यू होगा। वो कब होगा, कहाँ पे होगा, उसकी तमाम डिटेल्स कहते हैं आपके साथ बाद में शेयर कर दी जाएंगी। तो मैंने यहाँ पे अप्लाई भी कर दिया आपके सामने मैंने असेसमेंट भी क्लियर कर दी लाइव। मैंने बैठे हुए, मैं लंच के ब्रेक के लिए निकला था तो मुझे किसी ने बोला अप्लाई करके बताएं, तो मैंने ये कर दिया। मैं आपको सिर्फ बताने के लिए अप्लाई करता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऑलरेडी एक अच्छी जॉब पे हूं, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि किसी का फ़ायदा हो जाए। शुक्रिया।